आज के वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। हर हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए सारे प्रश्न मैंने रखे हुए हैं और इस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो में अलग से ऑलरेडी बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन आप बार चेक कर लेना, खजाना मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये जो परिपथ आप देख रहे हैं इसमें कितना टोटल प्रतिरोध लग रहा है और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी लग रही है ये हमें बताना है। अगर हम देखें यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है और नीचे प्रतिरोध है, तो इन प्रतिरोधों को मैं नाम दे देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो अगर देखें R1 के साथ R2 आपस में जुड़ा हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चूंकि R1 व R2 एक साथ जुड़े हैं यानी कि श्रेणी क्रम में, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, R' नाम दे देता हूं मैं। R' क्या हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 आपस में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। R1 कितना है 4, R2 कितना है 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो हमें R' यानी कि इसका और इसका क्या मिला है, तुल्य प्रतिरोध मिला है। अब यहाँ पे दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 10 आ रहा है और उसी के नीचे ये वाला है, देखो उसी के नीचे 15 है, यानी कि जो R' है और जो R3 है वो एक के नीचे दूसरा है, यानी कि समांतर हमें। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखेंगे, चूंकि R' व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका क्या होगा, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध। अब इनका का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का। ठीक है, इनका यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो परिपथ का पूरा टोटल। अब परिपथ का इनका तुल्य प्रतिरोध, सूत्र क्या हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा 1/R बराबर, क्योंकि समांतर में है बट्टे वाला सूत्र लगता है, 1/R बराबर 1/R' प्लस 1/R3। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, R' का मान है 10 और R3 का मान है 15। लॉसअप आ जाएगा 10 और 15 का 30, 10 या 30 3 बार जाएगा, 3 बार भाग गया ना, और 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया, 2 1 2, ऊपर 5 नीचे आ गया 30, यहाँ है 1/R। तो 5 1 5, 5 6 30, तिरछे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा R 1 R और ये हो जाएगा 6 1 6। ठीक है, तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 6 ओम। वो कितना मिलेगा बाबू, 6 ओम मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ऐसा प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही आता है, हर साल। अब ये जो हमारे पास परिपथ आप देख पा रहे हो, इसमें बैटरी कितनी लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो हमें क्या दिया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है सेकंड वाले पार्ट में। विभवांतर हमें क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत धारा, इस सर्किट में कितना धारा लग रहा है, कुल विद्युत धारा, यानी कि हमें I की गणना करनी है। क्या निकालना है, I निकालना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ओम के नियम से। यहाँ लिखेंगे हम ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। हमें I निकालना है, तो ये जो R गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। मान रखो V का मान दे रखा है 12, R का मान मुझे मिला है 6, तो 6 दूनी 12। ठीक है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आया है 6 और दूसरे वाले पार्ट का आंसर कितना आया है, 2 आया है। हमें I बराबर कितना मिला है, 2 एम्पियर।
ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही आता है, ठीक है। बाकी मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं चैप्टर वाइज, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। जब सर्च करोगे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो, जो चैप्टर नंबर आपका नई एनसीईआरटी बुक में नवा है, उसमें से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस पर आधारित एक प्रश्न 5 नंबर में आना ही है, ठीक है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको आप ढंग से बना ले, उदाहरण के और प्रश्नावली के जो अभ्यास के प्रश्न है वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो ये हमारा कैपिटल आर हमें दे रखा है 20। कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं। ये यू दे रखा है 15। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि वी की गणना करनी है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। सभी चैप्टर के एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। अब हम आ जाते हैं, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है, पहले दे रखा है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से निरूपित करते हैं। आर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमें वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो वक्रता त्रिज्या की मदद से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। और एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टे 2 होता है। फोकस दूरी और त्रिज्या में यही संबंध होता है। अब यहाँ मान रखो, आर हमें दे रखा है 20 बट्टे में 2, तो 2 ढाई 20। आर का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन ये फोकस दूरी प्लस का होगा क्या, फोकस दूरी प्लस का होगा नहीं, फोकस दूरी होगी माइनस की। क्योंकि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, जब जब अवतल बोला जाएगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही अवस्था में उनकी फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। एफ आर दिया था, उसकी मदद से हमने एफ निकाल दिया। अब नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, देखो, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी। यू क्या होता है, यू होता है वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी हमें दे रखी है, दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि यू। और यू का मान हमेशा माइनस में होता है, चाहे आपको पॉजिटिव में दिया होगा प्रश्न में हमेशा, लेकिन आपको लिखना माइनस का ही है। यू का मान हमेशा नेगेटिव का होता है। किसका होता है, नेगेटिव। हमें क्या नहीं दे रखा है, हमें वी नहीं दे रखा है, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नहीं दे रखी है। तो मैं यहाँ सिंपल लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं पता और वही चीज़ हमको निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से दर्शाते हैं, वो हमें निकालना है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी उदाहरण है वो मैंने अलग से बना रखे हैं क्वेश्चन, उनको जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दर्पण वाला है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम दर्पण सूत्र से। यहाँ क्या लिखेंगे हम, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर प्लस में होता है, ठीक है। अगर लेंस होता तो प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है। कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, लेंस सूत्र लिखिए। अब हमें इस सूत्र में सभी मानों को उठाकर रख देना है। एफ हमारे पास कितना है बाबू, एफ हमारे पास है 10, तो ये मैंने 10 रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें वी निकालना है, वी दिया नहीं है, प्लस, और यू का मान हमें दे रखा है, दे क्या रखा है, -15, ठीक है। अब आप देखो, ये है -1/10, ये है 1/v। आप जानते हैं प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस 1/-15 हो गया। अब देखो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ आगे, प्लस का हो जाएगा। संख्या को इस तरफ लाते हैं, ये हो गया इस तरफ आगे प्लस का, और ये तो 1/10 माइनस का पहले से यहाँ पर उपस्थित है। 15 और 10 का लॉशपा कितना होता है, 15 और 10 का लॉशपा होता है 30। ले लिया, भाग देंगे, पहले भाग देते, 15 दूनी 30, 2 बार गया,
2 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 2 एक कम 2। अब हम भाग देंगे 10 से, 10 तिया 30, 30 की गुणा 3 की गुणा 1 से कर देंगे, 3 एक कम 3। यहाँ बचा है 1/v। ठीक, तो 2 में से देखो 3 में से 2 घटाएंगे, 1 चिन्ह बड़े वाले का, नीचे क्या है 30, ये है 1/v। अब हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं, तो v एक कम v और 30 एक कम 30, तो हमें माइनस का v मिल जाएगा 30, माइनस उस तरफ ले जाओ तो v का मान मिल जाएगा हमें 30। माइनस आया है, और ये माइनस तुम्हें क्या बताता है, बहुत चीज़ें बताता है। देखो ये नेगेटिव में आया ना v का मान, जब v का मान नेगेटिव में है यानी कि सामने बनेगा, प्लस में आता है, अगर प्लस में आता तो लिखते पीछे बनता। ये सब मैंने जब एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है वहाँ पर मैंने सारा चीज़ डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ लिख देना, चूंकि v यहाँ क्या -30 है ना, 30 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या लिखोगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, नेगेटिव होने पे क्या लिखते हैं, सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर प्लस में आता, अगर ये चीज़ प्लस में आती तो हम क्या लिखते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा। नेगेटिव आया है तो हम क्या लिखेंगे, सामने बनेगा। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2011 में, 12 में, 13 में लगातार पूछा गया है। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 17, 18, 19 के कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करो जो बहुत पहले पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे एक जैसे ही होते हैं, बस नंबर्स बदलते, तरीका तो सबका सेम ही रहता है। इस प्रश्न पे हम आ जाते हैं। देखो ये वाला प्रश्न हमने किया था अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल लेंस का लेना चाहिए था मुझे ना एक क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसको भी हम करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस पर आधारित प्रश्न मैंने करा रखे हैं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, ज़रूर देख लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो इस प्रश्न पे आ जाते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा, यह भी आपसे पूछा है। ठीक है, तो वास्तविक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। अब इस प्रश्न में आ जाओ, हमें दिया क्या है। देखो एक प्रश्न अभी हमने किया है ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, डिक्टो, लगभग डिक्टो क्वेश्चन है। कह रहे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, डायरेक्ट दे रखा है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी हमें डायरेक्ट दे रखा है। फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी एफ क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अवतल की क्या होती है, नेगेटिव होती है। प्लस का दे रखा है, माइनस लगा देंगे। फिर क्या बोला है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु की जो दूरी है वो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, और u हमेशा नेगेटिव का होता है। ठीक है, लिखा प्लस का है लेकिन आप लिखोगे माइनस का। ठीक है, डिक्टो वैसा ही प्रश्न है, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो ये प्रश्न डिक्टो वैसा हो गया, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न अब कैसे किया जाएगा, अब क्या लिखोगे, यहाँ पर नीचे लिखोगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यही सूत्र होता है ना। अब इस सूत्र में सभी मानों को उठाकर रख दो। ओके, तो रखते हैं। सो देखो f का मान हमारे पास क्या है, -5 है, ये रख दिया, प्लस 1/u, u हमारे पास क्या है, -10 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये -1/5 प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये हो जाएगा 1/10।
अब क्या करना होता है, संख्या को एक तरफ लाना होता है। ये जो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का हो जाएगा। और यहां पर तो पहले से ही माइनस का है। 10 और 5 का लॉस ऑफ क्या होता है, 10 ऐसी संख्या जिससे दोनों का भागा चला जाए। अब 10 एक कम 10, एक एक कम 1, 5 में भागा देंगे 10 में, 10 दून 5 दूनी 10, 2 गुणा 1, 2 एक कम 2। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 1/v, तिरछे गुणा कर दोगे ये हो जाएगा माइनस का v, और 10 एक कम 10। डिक्टो वैसा क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस है यानी कि प्रतिबिंब सामने बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और आपसे पूछा था क्या वह वास्तविक होगा, तो आपका उत्तर होगा यस, हाँ, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपको दिखा सकूंगी कि क्वेश्चन बार बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये और ये हो गया। तो प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, वो भी 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कोई 2 सेंटीमीटर लंबी, और ये जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, वो भी बड़े नंबर में, 5 नंबर में। और ये रिसेंटली पूछा भी गया 2020 में, हर साल आता है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब वस्तु, जैसे मेरे हाथ में एक पेंसिल है ना, तो पेंसिल की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर मान लो, जिसका बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी, फोकस दूरी हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, उत्तल है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। यू हमें दे रखा है 15, यू का मान हमेशा नेगेटिव में होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है। अब आ जाओ प्रश्न में, दिया है क्या दे रखा है, देखो 2 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि जो वस्तु की लंबाई है। ठीक है, वस्तु की लंबाई क्या दे रखी है, तो यहां लिख सकते हो जो भी आपका बिंब है, बिंब बोलो या वस्तु बोलो, बात एक ही है, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब की ऊंचाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, एच बोल देते हैं। ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी हमें क्या दे रखी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, और ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये प्लस का ही होगा क्योंकि ये क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दे रखा है बिंब की लेंस से दूरी। ठीक है, जो वस्तु है उसकी लेंस से दूरी कितनी, 15 है, उसे हम यू से दर्शाते हैं। फिर हमें दे रखा है यू, क्या लिखेंगे, लेंस से दूरी, यहां पर लिख देते हैं बिंब की दूरी, लेंस से बिंब की दूरी यू से दर्शाते हैं। और यू हमें दे रखा है माइनस के 15, दिया है 15, लिखेंगे माइनस, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव का होता है। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, आपको भी सर हर बार प्रश्न में क्या सर v निकालने के लिए आएगा, u निकालने के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो प्रतिबिंब की दूरी तो v दिया होता तो मैं उस हिसाब से करता। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं, तभी तो बोल रहा हूँ बार बार के डिस्क्रिप्शन देख लो। तो ये चीज़ हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने लिया है लेंस का। किसका लिया बाबू, लेंस का लिया है। देखो जो बोलेगा वही सूत्र लगाना है। लेंस बोला है ना, तो यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से। यहाँ क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस लग जाता है यहाँ पर 1/u, ये सूत्र होता है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी।
अब इस सूत्र में मान रख देंगे, ठीक है जी। एफ का मान बाबू क्या दे रखा है 10, वी हमें निकालना है और यू का मान क्या है -15 दे रखा है, ठीक है। आपको तो पता ही है माइनस गुणा माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 1/10, 1/v, नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ देखिए अब ये क्या होगा, प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस v। तो 10 और 15 का लॉसअपा कितना होता है, 10 और 15 का लॉसअपा होता है 30। अगर आपको लॉसअपा निकालना नहीं आता है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लॉसअपा निकालना भी नहीं आता होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक है, कई लड़कियां होगी जिनको दिक्कत होगी, तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो, ऐसे गुणा में लिख दो अभी फिलहाल 10 गुणा 15। फिर आपको क्या करना है, इसकी गुणा इसके साथ कर देनी है और माइनस इसकी गुणा इसके साथ कर देनी है। तो यहाँ लिखोगे 15 एकम 15, 10 एकम 10, इतना तो कर ही सकते हो। तो 15 में से 10 घटाएंगे बचेगा 5, नीचे आ जाएगा 10 गुणा 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इतना कर सकते हैं। ऊपर बचा 1, 10 गुणा 3 क्या आ गया 30 आ गया, 1/v। कितना आ गया बाबू 1/v आ गया। अब यहाँ क्या करना है, फिर से तिरछे गुणा कर देनी है, v एकम v, 30 एकम 30, तो v एकम v हो गया, 30 एकम 30 हो गया। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया 30। v क्या मिला है, पॉजिटिव का मिला है, यानी कि पीछे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, इसीलिए आंसर लिखना है ना, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बाकी चीजें भी क्या सिर्फ इतना करना है, ना ना ना, प्रकृति भी निकालना है पूरा पूरा, ठीक है, यानी कि आपको आवर्धन वगैरह ये सब कुछ निकाल के दिखाना पड़ेगा, सारा चीज। अब आ जाओ आवर्धन पर, ठीक है। आवर्धन किसका आवर्धन है, लेंस के लिए बात हो रही है, तो आवर्धन को हम m से दर्शाते हैं, मैग्निफिकेशन, और लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, v/u होता है। क्या होता है, v/u, ठीक। तो v/u भी होता है, साथ ही v/u निकालो, v कितना है, v हमको मिला है 30 और u हमारे पास है -15, 15 दूनी 30, तो ये मिला है -2। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, h/h होता है। h क्या है हमारे पास, आपको सर ये h क्या है, h होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये बिंब की ऊंचाई था 2 सेंटीमीटर, तो जो पेंसिल है ना, पेंसिल की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की जो परछाई बनेगी उसकी ऊंचाई क्या होगी, उस वो दर्शाते हैं हम h से, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। देखो ये भी आवर्धन है, ये भी आवर्धन है, यानी कि ये चीज और ये चीज क्या होगी, समान होगी, ठीक है, ये चीज और ये चीज क्या होगी, समान होगी, यानी कि h/h किसके बराबर है, -2 के बराबर। तो ये h बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, और h का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। प्रतिबिंब क्या आया, देखो h क्या है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया यानी कि उल्टा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आता तो लिखते हैं सीधा बनता, यहाँ पर नेगेटिव आया है तो हम लिखेंगे उल्टा बनेगा। तो उत्तर में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितनी दूर बनेगा वो भी हमने निकाल दिया है, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, नेगेटिव होगा यानी कि उल्टा बनेगा। ये सारी प्रकृति हमने बता दी, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ना हर साल बार बार आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं इससे मिलता जुलता, देखो उत्तल लेंस कर लिया, अब एक प्रश्न करते हैं उत्तल दर्पण वाला। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उत्तल है तो ये पॉजिटिव का ही होगा, यानी कि हमें f कितना दे रखा है, 15 दे रखा है।
एक वस्तु मुख्य अक्ष के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यू हमें दे रखा है, ये वस्तु की दूरी है ना, दे रखा है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, वी बताना है हमें, क्या निकालना है, वी निकालना है। तो ये आप कर लोगे, प्रश्न मैं बना देता हूँ और ये खुद से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि देखो मैं तो कर दूंगा, अगर अभी भी सिर्फ आप देखने पे ही विश्वास रख रहे हो, क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हो, तो भाई 1-2 दिन में एग्जाम है, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है, ऑलमोस्ट सारा कर दूंगा, थोड़ा मोड़ा आपके लिए छोड़ूंगा। दिया क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। फिर वस्तु की दूरी यू बराबर दे रखा है 30, यू हमेशा माइनस का होता है, दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी वी हमें निकालनी है, ठीक है। और आप ये जानते हैं, क्या लगा दोगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण बोला है ना, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यही होता है। तो मान रखो f का मान हमारे पास है 15, v हमें ज्ञात करना है, और u का मान हमारे पास है माइनस का 30, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/15, 1/v प्लस गुणा माइनस माइनस होता है 1/30। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब आगे हल करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो संख्या को एक तरफ लाते हैं, ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 1/30। फिर यहाँ बचा 1/v, लॉस ऑफ, अब वो नियम आपको लगाना है, शॉर्टकट ट्रिक, नीचे से गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 30, फिर क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 30 एकम 30, 15 एकम 15, तो ऊपर आ जाएगा 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45, बट्टे में कितना है, 15 गुणे में 30, ठीक है। तो 15 तियाँ 45 और घटेगा 3 एकम 3, 3 दाई 30, त्रिज्या गुणा करोगे, यहाँ बचा क्या, 1/10, 1/v, तो यहाँ से हो जाएगा v एकम v, 10 एकम 10, त्रिज्या गुणा कर दी, तो v का मान आ जाएगा 10, प्लस का 10 आया है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्या लिखोगे, v पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव है ये, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा क्या होगी वो हमें गणना करनी है। सेम क्वेश्चन देखो लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो जो दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है और क्या निकालना है ये हमें पता होना चाहिए हमेशा। देखो ये हमें 4 ओम का मतलब प्रतिरोध R दे रखा है, प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध, हमें दे रखा है प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, जो कि हमें दे रखा है 4 ओम, ठीक है। प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ऊष्मा प्रति सेकंड W/T, ये हमें दे रखा है 400 जूल, 400 जूल प्रति सेकंड, यानी कि W/T हमें ये दे रखा है। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें निकालना है विभवांतर, विभवांतर का मतलब V निकालना है, हमें निकालना है विद्युत धारा I निकालना है, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब जो चीज़ दी गई है, जो चीज़ पता होती है, उसके बीच हम संबंध लगाते हैं। हम जानते हैं V बराबर IR भी होता है, ना तो V पता है ना I पता है, तो वो वाला संबंध तो हम लगा नहीं सकते। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बराबर होता है W/T होता है, एक सूत्र ये होता है और एक सूत्र ये भी होता है, P बराबर क्या होता है, I²R, ये भी एक सूत्र होता है, ठीक है। तो ये भी P है, ये भी P है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से यहां से हो जाएगा W/T,
ये चीज इसके बराबर हो जाएगी आई स्क्वायर आर के। ठीक, डब्ल्यू बट्टा टी का मान हमारे पास क्या दे रखा है प्रश्न में 400। आई हमें पता नहीं है, आर हमें पता है, आर कितना है 4 है। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 4 कम 4 पीछे से 0, तो आई निकालना है तो 100 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, आई हमें मिल जाएगा 10, क्या 10 एम्पियर। मात्रक जरूर लगाना। ठीक, ये हो गया पहला आंसर, तो हमें फट से मिल गया। अब हमें दूसरे वाले पार्ट पे आ जाना है। हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर, तो अगर आपको क्या निकालना है V निकालना है ना, तो I कितना है, I हमें मिला है 10 और R हमारे पास है 4, 10 दाई 40 वोल्ट। ये हमें हमारा विभवांतर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से ना लगातार आ रहा है, हर साल आ जाता है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। देखो 20 में है, 22 में, पिछले साल भी आया था 24-25 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो। ठीक है, 4 ओम प्राप्त हो, और दूसरा वाला पार्ट में होगा 1 ओम प्राप्त हो, यहाँ पर 1 होगा 1 ओम प्राप्त हो। ठीक है, किस प्रकार आप जोड़ोगे, इस प्रकार आधारित प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो हमारे पास 3 प्रतिरोध है, इसको मैं R1 बोल देता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। किस तरीके से जोड़ेंगे कि 4 ओम मिले। अगर ज़्यादा चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, और अगर हमें कम चाहिए तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, हम जानते होंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 और 6 का आ जाएगा 2 2 2, हाँ ठीक। तो देखो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना खुलेगा। 3 प्रतिरोध है, एक सिरा यहाँ है और एक सिरे को मैं ऐसा जोड़ लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं रखता हूँ 3 ओम को, यहाँ रखता हूँ मैं 6 ओम को, और यहाँ रखता हूँ मैं 2 ओम को। ठीक, आपने इनका नाम क्या क्या दिया है, ये आपका R1 है, ठीक है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। R2 और R3 आपस में क्या है, समांतर में। इन दोनों को जो अगर मैं जोड़ूंगा, इनका अगर मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा, वो जो भी आएगा वो इसके साथ जुड़ेगा श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 3 और 6 का 2 होगा। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, 2 में 2 जोड़ूंगा 4 आ जाएगा। चित्र भी बनाना है एग्जाम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिखोगे चूंकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R' बोल देता हूँ। ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। R2 कितना है, 3 है, R3 कितना है, 6 है। लॉस ऑफ आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 6 कम 6, 3 1 कम 3, 9/18 काटो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। समान संख्या से ऊपर नीचे हम काटते हैं तो हमारे पास 1/R' बराबर आ जाएगा 1/2, तिरछे गुणा करोगे, R' 1 कम R' और 2 1 कम 2, तो R' आ जाएगा 2, R' कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ओम। ठीक, अब आप क्या देखेंगे, मैंने बोला था इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी आएगा वो इसके साथ क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो अब यहां लिखेंगे चूंकि R' व R1 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ, अब बात होगी परिपथ की, पूरे सर्किट की, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या होगा, 1/R' प्लस 1/R1। R' सॉरी बट्टे क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी,
अभी बगल में ना इतना काम हो रहा है, लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मेरा मन भटक जा रहा है। तो श्रेणी में है तो आर होगा, आर क्या होगा, आर डैश प्लस आर वन। आर डैश का मान 2 है, आर वन का मान भी 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 ओम। पहला वाला पार्ट तो बन गया। अब अगले वाले पार्ट में क्या बोला है, अगले वाले पार्ट में आपसे बोला है कि तुल्य प्रतिरोध 1 हो। तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहता हूँ, मिटाऊँ या नेक्स्ट स्लाइड में अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। रीसाइज हमने कर लिया है, अब इसके सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध 1 चाहिए, सबसे कम चाहिए। सबसे जब भी कम चाहिए होता है समांतर क्रम में जोड़ना होता है। सेकंड वाला पार्ट तो बहुत आसान है, तीनों प्रतिरोध है, तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक है, तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक के नीचे एक एक रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला 2 ओम, ये वाला 3 ओम और ये है 6 ओम। R1 R2 R3 है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है ना, एक के नीचे एक होने पे क्या होता है, समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मान रखेंगे R1 कितना है, 2, R2 कितना है, 3 और R3 कितना है, 6। अब वो ट्रिक फेल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए तो इनका लॉस ऑफ 6 होता है। 2 से भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 1 कम 2 आ जाएगा, 6 1 कम 6 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 6 1 कम 6, तो 1/R आ जाएगा 1, तिरछे गुणा कर दोगे R बराबर आ जाएगा 1 ओम, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया, हर साल आपके एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना करनी है हमें ये सब, विद्युत प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध कितना है, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा कितनी है, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा कितनी व्यय होगी वो भी बतानी है। तो 4 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, 4 चीज़ें, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं, क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है 1000 वाट। वाट किसका मात्रा होता है, शक्ति का, शक्ति बोले तो पावर, P दे रखा है। ठीक है, 250 वोल्ट यानी कि ये V दे रखा है, P और V दे रखा है। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दे रखा है, शक्ति। शक्ति मतलब पावर हमें दे रखा है 1000 वाट। ठीक है, वाट से मुझे पता लगा कि वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। फिर हमें क्या दे रखा है, वोल्ट, विभवांतर हमें दे रखा है 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट दे रखा है और एक एक करके हमें निकालना है। नंबर 1 पे आ जाओ। नंबर 1 पे हमें क्या निकालना है, नंबर 1 पे हमें निकालना है प्रवाहित धारा। ठीक है, नंबर 1 पे हमें निकालना है धारा, I निकालना है। ठीक है, तो आप जो दिया है, P दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, इनमें हमें संबंध लगाना है। तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। हमें निकालना है I, तो P के बट्टे में V आ जाएगा। P हमारे पास है 1000 और V हमारे पास है 250। 10 से 0 कटा, 25 चौके 100। तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो पहले वाले का जो उत्तर आ जाएगा 4 एम्पियर। पहले वाले का उत्तर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। सेकंड वाले पे आ जाओ, नंबर 2। नंबर 2 पे हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध बोले तो R।
तो आई पता चल चुका है, वी हमें पता है, आर हमें निकालना है। तो हम जानते हैं ओम के नियम से, अच्छा वी पता नहीं है ना, वी 250 है, तो हीटर के तार का प्रतिरोध आप ये जानते हैं। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी और पी में संबंध, वी स्क्वायर बट्टे पी। वी कितना है 250, 250 गुणा 250, ठीक है। पी कितना मिला है हमें, पी हमें दे रखा है 1000, ठीक है। 1020 1020 कटा, तो और काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 25 गुणा 25 625 बट्टे में 10, एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, 62.5। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया, 62.5, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट पे क्या है, हीटर को 2 घंटे सॉरी हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि एच, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। ऊष्मीय ऊर्जा को हम एच से दर्शाते हैं थर्ड वाले में, और एच का सूत्र क्या होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर गुणा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो आई हमें कितना मिला है 4, तो 4 गुणा 4, आर हमारे पास कितना है 62.5, और टी समय कितना है हमारे पास, कितना बोला है, सेकंड में देखेंगे ना, प्रति मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट में, क्योंकि टी हमारे पास है 1 मिनट, तो यानी कि 60 सेकंड। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्योंकि पद्धति चलती है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, तो आपको सेकंड में रखना है मान, ठीक है। यहाँ पर दे रखा था प्रति मिनट, समय दे रखा था 1 मिनट। अब इन सब को आपस में गुणा कर लेना है, 4 चक्कू 16 गुणा 62.5, गुणा करना आपको आना चाहिए 60। इन तीनों को जब आप गुणा करोगे तो आप देखोगे कि आपको मिल रहा है 60,000, कितना मिलेगा 60,000। और एच ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ये आ गया, ये आपको एच मिल जाएगा। गुणा करके देख लेना तीनों को, कैलकुलेटर से करके देख लो, बाकी हाथ से आना चाहिए। अगले वाले पे आ जाते हैं डी नंबर पे, हमें क्या निकालना है, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, ठीक है, व्यय ऊर्जा यानी कि डब्ल्यू निकालनी है, डब्ल्यू की गणना करनी है। अब ये डब्ल्यू कैसे निकलता है, कितना वाट है गुणा कितना घंटा लगा, किलोवाट होना चाहिए, तो किलोवाट तो नहीं है, वाट दे रखा है, तो वाट को घंटे में बदलने, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो कितना वाट है हमारे पास, 1000 वाट है, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया है, ठीक है। घंटा कितना बोला है, 2 घंटा तक चलाया जाता है, 2 घंटा, तो हमारे पास है 2 घंटा, बट्टे में कितना है 1000, 1000 से 1000 कटा, 2 किलोवाट घंटा, यानी कि 2 यूनिट बिजली लगता है। कितना मिनट बिजली लगता है, 2 यूनिट बिजली लगता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने NCERT में ढेर सारे करा रखे हैं, यहाँ तो बहुत चुनिंदे एक 8-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक एक प्रश्नावली, एक एक चैप्टर के जो वो न्यूमेरिकल है वो मैंने 20-25 करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन है और रिपीट मोड में पूछा गया, एक ही प्रश्न, ठीक है, चुंबकीय वाले चैप्टर से मैं करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा, एम्पियर किसका मात्रा होता है, आई का, आई दे रखा है 5, 10 सेंटीमीटर दूर, जो दूरी आर 10 दे रखा है, सेंटीमीटर तो मीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें दिया क्या क्या है, हमें दे रखा है आई विद्युत धारा 5 एम्पियर, त्रिज्या आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो यह आ जाएगा 1/10, ठीक है, मीटर में बदल गया। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शाते हैं, और इसका जो सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, चूंकि
b बराबर होता है, क्या होता है, 2 गुणा 10 की घात -7 गुणे में i बट्टा r। क्या होता है, i बट्टा r है। बस इस सूत्र में रख दीजिए मानों को, आंसर आ जाएगा। 2 गुणा 10 की घात -7, i हमें दे रखा है 5, r हमें दे रखा है 1 बट्टा 10, 1 बट्टे का 10, बट्टे का 10 ऊपर आके गुणे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 और 10 पंज 5 गुणा 10 और 10 की घात क्या है, -7 है। 5 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया यार, 1 बार है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, 2 पंजे 10 और ये 10, 10 गुणा 10, 10 की घात 2 हो जाएगा। 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 और 10 की घात -7, गुणा में घातें जोड़ती है, -7 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -5, ठीक है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं और इस वीडियो का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, सभी चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट में, न्यूमेरिकल्स, और पूरा सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा कितनी होगी वो ज्ञात करना है। बल्ब है, ठीक है, वाट यानी कि हमें क्या दे रखा है, शक्ति, शक्ति बोले तो P दे रखा है, वोल्ट है यानी कि ये V दे रखा है। हमें दिया क्या है, दिया है शक्ति, पावर 100 वाट, ठीक है। विभवांतर कितना दे रखा है, 250 वोल्ट, ये दे रखा है। हमें निकालना है प्रतिरोध, R ज्ञात करना है, और I विद्युत अधिकतम धारा, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में आ जाओ, हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना, R का सूत्र क्या होता है, V² बट्टा P। V दे रखा है और जो दे रखा है और जो निकालना उसमें संबंध लगाते हैं। एक ही चीज निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं फिजिक्स में, तो आपको वही सूत्र लगाना है जो दिया है और जो आपको निकालना है, ठीक है। तो मान रख दो V का मान हमारे पास है 250, तो 250 गुणा 250, P का मान है 100, 1 0 है 2 0 कटा 25 गुणा 25, आंसर कितना आ जाएगा, 625 ओम, पहला वाला आंसर। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, क्या निकालना है, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा यानी कि I मैक्स लिख देते हैं। I का मान क्या होता है, I बराबर P बट्टे V होता है, ठीक है, P बट्टे V, P बराबर VI होता है, आप जानते हो ना, P बराबर VI होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, वही यार सूत्र यहाँ लगा दिया। P का मान हमारे पास क्या है, प्रश्न में दे रखा है 100, V हमारे पास कितना है 250, तो 10 बट्टे 25 है, तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 से भाग देंगे, 2 में दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 0.4, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो जो अधिकतम धारा होगी वो हमारी कितनी होगी, वो होगी 0.4 एम्पियर। अब प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर